हेलो गाइस, आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल हम हिंदी में कहते हैं सोलर सिस्टम को, और पृथ्वी जो है अर्थ को हम क्या कहते हैं हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कि कितना अच्छा लगता है जब हम स्काई को देखते हैं सनसेट के बाद, मतलब कि जब सूरज जो है वो ढल जाता है तो फिर हम जब देखते हैं स्काई को तो बड़ा शानदार लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। पहले हम नोटिस करते हैं कि एक या दो जो है डॉट जो है वो स्काई में चमक रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और देखते देखते आपको क्या होता है, वो नंबर बढ़ने लगता है। यू कांट काउंट दैम एनी मोर। और एक समय ऐसा आता है कि आप उनको क्या कर काउंट नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, द होल स्काई इज फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। और पूरा स्काई क्या छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ चमक रहे होते हैं ज़्यादा, और कुछ डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडड विद डायमंड। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा स्काई जो है वो डायमंड्स ऐसे हीरों से भर गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। मतलब कि ये सारे जो होते हैं वे ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो कुछ चमक रहे होते हैं और कुछ नहीं चमक रहे होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। और वो सिंपली ग्लो कर रहे होते हैं जैसे कि मून शाइन करता है। All with this bright object you may also see the moon on the most of these days। आप इनके साथ कभी कभी मतलब कि देखते हो, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ मून को भी देखते हो मैक्सिमम डेज। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। और ये अलग अलग समय में दिखता है, इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में दिखेगा, आकार में दिखेगा, एंड डिफरेंट पोजिशन की अलग अलग पोजिशन पे दिखेगा। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। और आप जो है फुल मून एक महीने में एक बार ही देख सकते हो। इट इज़ अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट बोलते हैं या तो पूर्णिमा बोलते हैं। और फोर्थ नाइट लेटर यू कांट सी इट एट ऑल। और 14 दिन के बाद क्या होता है, तुम इसको नहीं देख सकते। और इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और जिस दिन हमें चांद दिखता ही नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून बोलते हैं, और अमावस्या की रात भी बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। कि उस दिन क्या होता है कि आप को जो रात को हम आसमान को देखते हैं और वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और ये पूरी जो नाइट होती है वो क्लियर दिखती है, मतलब कि क्लियर नाइट दिखती है और क्लियर ही हमें स्काई दिखता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपको ऐसा सोच के आश्चर्य नहीं होता है कि हम ये सब मून और ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हम दिन में क्यों नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। ये क्यों होता है, क्योंकि जो सन की ब्राइट लाइट होती है वो हमें अलाउ नहीं करते कि जो हम रात को ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स और मून को देख सकते हैं वो दिन में भी देख सकें। द स्काई, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जैसे सूरज हो गया, जैसे चांद हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो चमकते हैं रात को, अब हम उनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होती हैं वो बड़ी बिग होती है और बड़ी हॉट होती हैं, मतलब कि बड़ी ज़्यादा गर्म होंगी। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। क्योंकि ये सारी किससे बनी होती हैं, गैसेस से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और इनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। और ये लार्ज अमाउंट में होती है। मतलब कि ये जो हीट होती है, लाइट होती है, ये इमिट होती है लार्ज अमाउंट में। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स बोलते हैं। सन भी एक क्या है, द सन इज अ स्टार। सन को भी हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं।
काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और ये जो बड़े सारे जिनको हम गिन भी नहीं सकते, जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं जो नाइट स्काई में, सेम वैसा ही क्या है, हमारा सन भी एक स्टार ही है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हम जो है इसकी हीट और लाइट को हम फील नहीं कर सकते, बिकॉज एंड दे लुक सो टीनी। और ये हमें दूर से क्यों दूर से हमें क्या दिखता है, टीनी दिखता है, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट दिखता है, बिकॉज दे आर वेरी फार फार फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। थैंक यू सो मच गाइस, ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।